दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बनाना सीखेंगे बेसिक एगलेस डोनट्स। वैसे भी आप स्क्रीन में देख सकते हैं। आप घर में बनाते हैं तो अगर इम्प्रूवर ग्लूटेन नहीं तो उसके बगैर भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम डोनट के डो को गूंथ लेंगे मशीन से। अगर मशीन नहीं तो हाथों से भी गूंथ सकते हैं। उसके बाद हम इसको कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए। डोनट के डो को मैं इसलिए रेस्ट दे रहा हूँ जिससे कि डोनट का डो थोड़ा लूज हो जाए और रोलिंग करने के में आसानी हो। इसको फिर हम बेल लेंगे। बेलने के साथ साथ हम बीच बीच में डस्टिंग करते रहेंगे मैदे से, जिससे कि आसानी से बिल जाए। ध्यान रखना है कि हम इसे सब जगह से बराबर बेलना है। और बेलने के साथ एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जितना हमको साइज चाहिए डोनट का उसका हाफ ही हम बेलेंगे, क्योंकि डोनट के डो को जितना आप बेलेंगे जब ये प्रूफ होगा और फ्राई होगा तो उसका डबल हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि इसको हमने इतना बेलना है कि जब ये फ्राई करें तो उसके साइज जो हमको चाहिए उसी हिसाब से हम आइडिया लगा लेंगे कि हम इतना साइज चाहिए और हम इतना ही बेलेंगे। उसका हाफ या हाफ से थोड़ा कम बेलेंगे। डो को बेलने के टाइम पे आपने मैदा ऊपर से भी मारना है, उसको डो को उठा के उसके नीचे भी मैदा मारना है, नहीं तो बाद में डोनट का डो चिपक जाता है जब हम इसको कट करते हैं। तो ये बात भी ध्यान रखनी है। और जब डो मिल जाए तो उसके फिर 10 मिनट के लिए आपको इसको रेस्ट देना है। डोनट कितने साइज के काटने हैं डिपेंड करता है कटर में। अगर मिनी डोनट चाहिए तो उसका मैंने ऊपर आपको स्क्रीन में दे रखा है साइज। बेलने के बाद फिर हमने 10 मिनट का जो रेस्ट दिया था वो इसलिए दिया था कि जब हम डोनट को अगर रेस्ट नहीं देंगे डो को तो डो जो होता है वो श्रिंक होने लग जाता है। इसलिए 10 मिनट वो अपने लेवल में आ जाता है और श्रिंक नहीं होता जब हम उसे कट करते हैं। अगर आप उसी टाइम काट देंगे तो अगर जिस साइज़ का आप डोनट काटेंगे उससे वो छोटा हो जाएगा श्रिंक होने की वजह से। अब यहाँ हम जो डोनट को कट करेंगे वो पहले बड़े साइज़ से कट कर लेंगे। पहले आप डोनट के एक तरफ कट कर लीजिए, उसके बाद दूसरी तरफ की प्लास्टिक हटाइए जिससे कि डोनट का डो दूसरी तरफ से सूख ना जाए। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि पहले हम जो बड़े कटर से उससे काट के जिस ट्रे में हमने रखना है उसमें रख देंगे मैदे की डस्टिंग करके। उसके बाद फिर हम छोटे कटर से काटेंगे। जो लेफ्ट ओवर डो था उसको मैंने साइड करके रख दिया। इसे हम दोबारा बेल सकते हैं 10 मिनट रेस्ट देके, या इसको हम रख सकते हैं डीप में, किसी और ब्रेड में भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको छोटे कटर से काट लेंगे, जो मैंने छोटा साइज 2.5 सेंटीमीटर का दिखाया था। डोनट का डो हमेशा टाइट लगाना चाहिए। इससे ये बेनिफिट होता है, एक तो शेप अच्छी आती है और दूसरा ये बेनिफिट होता है कि जब आप इसको फ्राई करते हैं तो ईजिली ये उड़ भी जाते हैं। अगर डो ढीला होता है तो ये हाथों में एक तो फिंगर के निशान आ जाते हैं, दूसरा क्या होता है कि अच्छे से उठते भी नहीं है। ये मिनी डोनट्स होते हैं, जल्दी प्रूफ हो जाते हैं। जब प्रूफ हो जाए तो इनको फ्राई करना है। ऑयल का टेम्परेचर 175 से 190 डिग्री तक चलता है, लेकिन आप फिर भी एक बार इसको चेक करने के लिए एक जो डोनट की छोटे सेंटर से निकली हुई बॉल होती है उससे आप चेक करके टेम्परेचर देख सकते हैं। जब आप इसको फ्राई करें तो इसको फ्राई करने के साथ साथ एक बात ध्यान रखिए कि सेंटर जो इसका होता है वहाँ से आप कलर देखेंगे कि अगर नीचे वाले में कलर आ गया तो आप इसको पलट देंगे। पलटने के बाद फिर आपको दूसरी तरफ से भी इसको पका लेना है। मिनी साइज़ के जो डोनट्स होते हैं वो बड़े साइज़ से जल्दी पक जाते हैं। लो आपको ये ध्यान रखना है कि जो बड़े वाले डोनट्स हैं उनको थोड़ा टाइम देके पका, क्योंकि अगर जो बड़े साइज़ के डोनट होंगे वो आप जल्दी पका देंगे तो उसमें ये प्रॉब्लम होगी कि वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आपको ध्यान देना है कि बड़े साइज़ के जो डोनट्स होंगे उनको हल्की आंच में पकाना है और एक तरफ से पकने के बाद फिर फ्लिप करके उस अच्छे से पका लेना है। और एक चीज़ ये है कि ज़्यादा देर भी नहीं पकानी चाहिए। ज़्यादा देर पकाने से मीन्स ये है कि आप काफ़ी देर में अगर तेल ठंडा है और आप पकाते जा रहे हैं तो वो डोनट जो होगा वो तेल को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसलिए टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए जिससे कि डोनट अपने सही टाइम पे पक जाए। इसलिए ऑयल का टेम्परेचर और टाइमिंग बिल्कुल डोनट की पकने की परफेक्ट होनी चाहिए जिससे कि डोनट आपके एकदम परफेक्ट बन सके। कलर भी एकदम परफेक्ट आएगा अगर आप सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। नहीं तो अगर ज़्यादा टेम्परेचर में एक तरफ कलर ज़्यादा और एक तरफ कम हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी होती है जो हमें जाननी होती है डोनट बनाते वक्त। जब सारे डोनट फ्राई हो जाएं और वो ठंडे हो जाएं तो हम इन्हें चॉकलेट से कोट करेंगे। यहाँ पर मैंने डार्क चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट और वाइट चॉकलेट लिए। डार्क चॉकलेट में मैंने कलर स्प्रिंकल डाले हैं और मिल्क चॉकलेट में आलमंड फ्लेक्स और वाइट चॉकलेट में भी कलर स्प्रिंकल डालें। डोनट की चॉकलेट मेल्ट करते वक्त ध्यान रखिएगा कि चॉकलेट ज़्यादा मेल्ट ना हो, इतनी मेल्ट हो कि कोट करने के बाद वो नीचे ना बहे। डोनट पे जो आप चॉकलेट की कोटिंग करेंगे उसके ऊपर आप डेकोरेशन अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। काफ़ी आइडियाज़ होते हैं। सिनेमन से भी आप, सिनेमन शुगर से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दूसरे तरीके से भी करके दिखाया आपको। डोनट को स्टोर करना चाहते हैं तो डोनट को स्टोर करने के लिए एयर टाइट पैकेजिंग में रख लीजिए और इसको फिर किसी बॉक्स में रख के डीप में डाल सकते हैं। जब आपको ये यूज़ करने हो तो डीप से निकाल के थोक करके यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी।